नमस्कार। आज हम यहाँ पर एन क्लास के क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे, या यूँ कहें कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर जो पूछे जाते हैं वो आज यहाँ पर करेंगे, उनमें से कुछ को। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इनको ध्यान से देखें। दिस इज़ ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और एक्सपोजर टू कोल्ड। ये वो बीमारी है जो कि स्ट्रेस से ट्रिगर होती है, और जो कोल्ड है उससे यदि एक्सपोजर मिले तो ये बढ़ जाती है। तो कौन सी बीमारी है? ये है रेनॉल्ड फिनोमेनन। रेनॉल्ड फिनोमेनन। सेकंड क्वेश्चन है, पेशेंट विद रेनॉल्ड डिसऑर्डर शुड अवॉइड इट। जो पेशेंट है रेनॉल्ड डिसऑर्डर का, उसको इसे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट कॉजेज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। क्योंकि इससे क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब जो वेसल्स है वो सिकुड़ जाती है, इसकी जो ल्यूमन है ये कम होती है। तो ऐसा कौन सी वो चीज़ है जिसको कि अवॉइड करना चाहिए? तो वो होता है निकोटिन। निकोटिन से क्या होता है? वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंडोक्राइन डिजीज दैट कैन प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल टू रेनॉल्ड फिनोमिनन। ऐसी कौन सी एंडोक्राइन डिजीज़ है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसके हार्मोन की वजह से, जो कि प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनती है किसके लिए? रेनॉल्ड फिनोमिनन के लिए। तो ये होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। यदि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उसके चांसेस होते हैं रेनॉल्ड फिनोमिनन के ज़्यादा होने के। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट कलर प्रोग्रेशन इन रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। कौन कौन से कलर प्रोग्रेस होते हैं? पहले कौन सा कलर, उसके बाद कौन सा कलर इन रेनॉल्ड्स फिनोमिनन? तो सबसे पहले होता है वाइट। ये होता है लेक ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो का अभाव होने की वजह से वाइट। देन होता है ब्लू, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। फिर होता है रेड, ब्लड फ्लो रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड फ्लो रिटर्न हो जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो जाता है, तो उसका कलर हो जाता है रेड। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फिंगर इन्वॉल्व इन रेनॉल्ड फिनोमिनन। कौन कौन सी फिंगर इन्वॉल्व होती हैं रेनॉल्ड फिनोमिनन में? तो ये होती है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर रेनॉल्ड फिनोमिनन। रेनॉल्ड फिनोमिनन का बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट है, रेनॉल्ड फिनोमिनन ट्रीटमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो आती हैं इसमें स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप करें। प्रोटेक्टिव मेजर्स लें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये किसके लिए होते हैं? वैसो डायलेशन की जगह। तो यदि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो इसको हम वैसो डायलेट करने के लिए क्या देंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेक्स्ट आता है 8th क्वेश्चन, व्हाट टू मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड इन रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। दो ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं जो कि रेनॉल्ड फिनोमिनन में अवॉइड करनी चाहिए? तो ये हैं डीकंजेस्टेंट एंड ट्रिप्टेंस। डीकंजेस्टेंट एंड ट्रिप्टेंस, क्योंकि ये क्या करती हैं? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट ड्रग फॉर एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर अरिदमिया। ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि बेस्ट होती है किसके लिए? एट्रियल और वेंट्रिकुलर एरिदमिया के लिए। तो ये होती है एमियोडेरोन, और ये डॉक्टर की सलाह पर ही देनी चाहिए पेशेंट को, एमियोडेरोन। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया। सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो ये होगा एट्रोपिन, डोपामिन और एपिनेफ्रिन। एट्रोपिन, डोपामिन और एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर सिम्टोमेटिक टेकिकार्डिया। सिम्टोमेटिक टेकिकार्डिया है यदि पेशेंट की, तो कौन सा ट्रीटमेंट होगा? तो होगा वेगल मैन्यूवर, एडिनोसिन कार्डियोवर्जन। क्या होगा? वेगल मैन्यूवर, एडिनोसिन एंड कार्डियोवर्जन। ये भी जो मेडिसिन है वो डॉक्टर की सलाह पर ही लें। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के लिए ट्रीटमेंट क्या होगा? तो इसका आंसर होगा नो ट्रीटमेंट, मॉनिटर फॉर हायर ब्लॉक। मॉनिटर करना है कि हायर डिग्री का ब्लॉक तो नहीं हो रहा है, बाकी फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में नो ट्रीटमेंट। देन आता है, डिसअरिथमिया आर ए कॉज्ड बाय डिसऑर्डर ऑफ व्हाट सिस्टम। यदि डिसअरिथमिया हो रहा है पेशेंट को,
तो वो किस सिस्टम की डिसऑर्डर की वजह से होगा, तो ये होगा कंडक्शन के डिसऑर्डर की वजह से। कंडक्शन सिस्टम में जो डिसऑर्डर होता है उसकी वजह से होता है डिसएरिथमिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉर्मल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नॉर्मल पेस मेकर की बात करें हम हार्ट की, तो वो क्या होता है, तो वो होता है ऐसे नोड, ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। साइनस ब्रेडिकार्डिया इज कॉमन इन व्हाट ग्रुप ऑफ पीपल। जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है वो किस तरह के लोगों में कॉमन होता है, तो ये होता है एथलीट में। एथलीट में क्या होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया कॉमन होता है। नेक्स्ट आता है डिफिब्रिलेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर। डिफिब्रिलेशन जो है वो किस में चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट होता है, तो ये होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस बीटैक, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में डिफिब्रिलेशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्टिव इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन इज ऑल्सो कॉल्ड। इलेक्टिव इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन को और क्या कहते हैं, तो उसका कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म। जो एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म है उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, तो ये होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। 85% कॉज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है, एन एक्सेसिव लोकलाइज्ड एनलार्जमेंट ऑफ एन आर्टरी कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ द आर्टरी वॉल। जैसे ये आर्टरी है और इसकी आर्टरी वॉल है, तो ये जब वीक हो जाती है तो ये क्या होगा, लोकलाइज्ड एनलार्ज हो जाना इसका, ये कहलाता है एन्यूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है ऑर्टिक एन्यूरिज्म का, तो ये होता है एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एन्यूरिज्म क्या क्या है, तो दो टाइप के हैं ये है सेक्युलर और फ्यूजिफॉर्म, सेक्युलर और फ्यूजिफॉर्म। तो सेक्युलर तो क्या है, वेसल्स गेट प्रेग्नेंट, इसमें क्या होती हैं वेसल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं। फ्यूजिफॉर्म में क्या है, वेसल्स गेट फ्लैट, यहाँ पर फ्लैट क्या हो जाती है, फैट हो जाती है। फैट मीन्स दोनों साइड वो उभर के आना, जबकि प्रेग्नेंट में जैसे पेट निकला हुआ रहता है प्रेग्नेंट वुमेन का, उस तरह से एक ही तरफ निकलना। तो इस तरह से ये हो गया सेक्युलर मीन्स वेसल्स गेट प्रेग्नेंट, जबकि फ्यूजिफॉर्म में क्या है वेसल गेट फैट। टू टाइप्स ऑफ ऑर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर इज, दो तरह के जो ऑर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एंडोवेस्कुलर रिपेयर और एक होता है ओपन रिपेयर। एंडोवेस्कुलर रिपेयर और ओपन रिपेयर। नेक्स्ट है वाई इज ए मीन्स एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म पोटेंशियल फैटल। फैटल क्यों होता है ये, क्योंकि ये क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है, कैन रप्चर, इसकी वजह से ये फैटल घातक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन लोकेशन। जो एब्डोमिनल ऑर्टिक एन्यूरिज्म की है मोस्ट कॉमन लोकेशन किस जगह पर होता है, तो ये होता है इंफ्रा रीनल 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन्यूरिज्म ओवर 6 सेंटीमीटर। जो 6 सेंटीमीटर से बड़े एन्यूरिज्म होते हैं वो क्या होता है, आर कंसिडर टू बी सर्जिकल इमरजेंसी। उनको किस तरह से लेना चाहिए, सर्जिकल इमरजेंसी की तरह। तो आज हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चंस करे हैं नर्सिंग के, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट